हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 यानी कि कक्षा 2 का बेटा चैप्टर नंबर 4। कौन सा है बेटा? चैप्टर नंबर 4 यानी कि पार्ट नंबर 4। और जो है वो है अधिक बलवान कौन। आज हम पढ़ेंगे बेटा पार्ट 4 कक्षा 2 का एनसीईआरटी सीबीएसई से। जो है हम पार्ट नंबर 4 अधिक बलवान के प्रश्नोत्तर सहित हम पूरा पाठ करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। तो आप जानते ही होंगे बेटा इन दोनों चीज़ों को कि हवा क्या होती है और सूरज क्या होता है। सूरज जो हमें जो है सूर्य जो हमें क्या देता है, धूप देता है। और हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो सूरज ने हवा से कहा कि मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और हमें क्या करना है कि जो है इस तरह बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी को का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो सूरज हवा की बात मान गया। और क्योंकि दोनों में बहस हुई थी तो उन्होंने कहा कि उसने कहा ठीक है दिखाओ अपनी ताकत। तो हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। देखिए हवा ने अपनी ताकत दिखाई तो उस आदमी के साथ क्या हुआ। तो हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उखड़ गई पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। यानी कि जो है हवा को तो आदमी ने काबू में कर लिया। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? आगे है देखिए बेटा। अब जो है सूरज की टर्न थी। हवा और जोर जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया। तो देखिए उसने उतार दिया ना कोट और उसे अपने हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा देखो मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट को। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा मान गई तुम्हारी ताकत को। तो कौन जीता बेटा? यहाँ पर सूरज जीता। कौन जीता? सूरज। कौन जीता? सूरज। ठीक है, यहाँ पर सूरज की जीत हुई। देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया भी है कि इस आदमी ने जो है अपने कोट को उतार दिया और हवा की जो है हार हुई और सूरज की जीत हुई। ठीक है, तो चलिए अब कर लेते हैं हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अभ्यास के प्रश्न उत्तर में सबसे पहले हम करेंगे बेटा कि हवा की बात। हवा की बात में क्या कहा गया है कि हवा को ऐसे क्यों लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। तो चलिए कर लेते हैं इसका आंसर। हम लिखेंगे बेटे कि हवा अपने में वेग से सारी पृथ्वी में आतंक मचा देती है। पेड़ पौधे घर इत्यादि उसके प्रभाव से उखड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। तो देखिए बेटा ऐसे नहीं है कि हवा हमें जो है कमज़ोर है या किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती या जो है वो अपनी ताकत नहीं दिखा सकती। नहीं, वो भी अपनी ताकत दिखा सकती है, बहुत बलवान होती है। हवा के बस पे तो बेटा घर के घर भी गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस वजह से उसने अपनी जो है ताकत को अपने को सूरज से अधिक बलवान समझा। आगे देखते हैं बेटे। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। देखिए उसने तो अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश की कि वो कैसे उसका कोट उतरवाए उस आदमी का। तो हम जैसे अगर हम सोचें तो हम सोच सकते हैं कि हम लिखेंगे कि यदि वह इतने ज़ोर से चलती कि आदमी को कपड़ों का ध्यान ही नहीं रहता तो शायद हवा उसके कोट को उतरवा सकती थी। बटन हवा के तेज वेग से टूट जाते हैं और वह उतर भी जाते हैं। देखिए बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है, होता है, यहाँ हमने एक आंसर लिखा है एक, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। आगे देखिए। आगे है कि गर्मी की बात कही गई है बेटा अब कि आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? तो क्या क्या करते हैं बेटा? हम गर्मी लगती है तो फैन चला लेते हैं और क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं गर्मी लगने पर हल्के और सूती कपड़े पहनती हूँ और ठंडे पानी में स्नान करती हूँ, ठंडे पेय पीती हूँ और पंखा कूलर या एसी चलाकर ठंड का आनंद लेती हूँ। ठीक है, हम जो है गर्मी लगे तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आगे देखिए।
आगे क्या दिया गया है कि किसमें कितनी ताकत। तो देखिए यहाँ पर बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो सूरज या हवा, हवा और सूरज में से कौन अधिक बलवान है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मुझे लगता है डैश अधिक बलवान है, क्योंकि कारण भी बताना है। ठीक है, आगे है हाथी या शेर। तो हाथी जो है बलवान है या शेर बलवान है। तो मुझे लगता है कि यहाँ शेर अधिक बलवान है। क्यों बलवान है, हम यहाँ वो भी लिखेंगे। आगे देखिए गर्मी या सर्दी, कि गर्मी अधिक बलवान है या सर्दी अधिक बलवान बलवान है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो हम देखिए टर्न बाय टर्न करेंगे बेटा कि सूरज अधिक बलवान है या जो है हवा। तो मुझे लगता है सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। तेज आंधी से जो तो घर में बैठकर बचा जा सकता है, परंतु सूरज की गर्मी से घर में भी चैन नहीं मिलता है, तो बहुत गर्मी हो जाती है। तो हाथी या शेर, हाथी जो है बलवान है या शेर। तो मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि हाथी शेर से अधिक विशालकाय न हो, परंतु ताकत में वह शेर को पछाड़ नहीं सकता। शेर हाथी तक का शिकार कर सकता है। तो देखिए बेटा शेर जो होता है वो एक मांसाहारी जानवर है, और वो जो है अपनी ताकत से जो है मनुष्य पर हावी हो जाता है। तो शेर को हम जो है अधिक बलशाली या जो है बलवान समझेंगे, मानेंगे। तो गर्मी अधिक या सर्दी अधिक बलवान। तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि गर्म कपड़े से घर में रजाई में बैठकर सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गर्मी अधिक बलवान है। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं कि ताकत की बात बतानी है कि हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, और यह सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। पानी क्या करेगा, बादल क्या, पहाड़ क्या करेंगे, और सर्दी क्या करेगी। तो इसका आंसर हम चलिए करते हैं। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं कि हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करता है। वो जो है क्या करेगा, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना प्रारंभ कर दिया, और इसके कारण आदमी की टोपी भी उड़ गई और वह गिर गया। लेकिन जो है उसके बट वो जैकेट जो है वो नहीं उतरी, कोट नहीं उतरा। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, उसने आग उगलना शुरू कर दिया, गर्मी को बढ़ा दिया। इससे आदमी जो है, हम यहाँ लिखेंगे कि सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया। ठीक है, आगे देखिए। तो पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी, ये सब क्या करेंगे अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो ये बेटा जैसे कि पानी है, पानी अपना बहाव को तेज कर देगा, इससे बहुत सारी चीज़ें बह जाती है, क्योंकि उसका जो पानी का कटाव होता है बेटा वो बहुत गहरा होता है। पानी अपने साथ जो है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बहा ले जाता है अगर उसका वेग तेज होता है। तो बादल क्या करेंगे, बादल गरज के साथ मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और पहाड़ क्या करेंगे, पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को अवरुद्ध कर देगा। सर्दी, सर्दी अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देती है, क्योंकि जो है माइनस में जब टेम्परेचर पहुंच जाता है बच्चे, तो जो है सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आगे देखिए, तो क्या होता, मान लो हवा ने कहा जो मिट्टी में गढ़े इस तंबू को उखाड़ दे तो वह ज़्यादा ताकतवर है। तो ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। तो इसमें तो एक ही चीज़ होती बेटा कि सूरज फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता उसकी हार होती। तो चलिए कर लेते हैं इसका आंसर। तो हवा ने अगर यह कहा होता तो मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ देगा, तो वह ज़्यादा ताकतवर होगा। तो इस दशा में हवा जो है अधिक ताकतवर होती, क्योंकि वह अपने वेग से तंबू को उखाड़ फेंकती, जबकि सूरज अपनी गर्मी से ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। तो इसमें किसकी जीत होती बेटा, इसमें हवा की जीत होती। तो आगे देखिए, आगे है शब्दों का खेल। देखिए यहाँ पर शब्द बनाए गए हैं बेटा, ताजमहल अलग अलग बॉक्सेस में लिखे हुए हैं। यहाँ पर 6 शब्द छपे हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 है बेटा। नीचे जो है 6 शब्द छटे हैं इससे, जैसे ताज बन गया एक, तो एक महल बन गया, एक बन गया हमारा जम, एक बन गया हमारा हल, एक बन गया ताल, ठीक है, एक बन गया मल। तो इस तरह से नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी प्रकार के 8 शब्द छाटने बेटा हमें। तो हम कैसे बनाएंगे बेटा, एक तो हमारा बन गया कम, एक बन गया कमल, एक बन गया हमारा ककड़ी, एक बन गया कड़ी। ठीक है,
एक बन गया हमारा मल। ठीक है, ऐसे ही हम जो है शब्दों को बना देंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। एक तो बन गया हमारा, देखिए बेटा, ये बन गया हमारा कमल। दूसरा बन गया हमारा कम। ठीक है। तीसरा बन गया हमारा मल। ठीक है। फिर बन गया हमारा कल। क्या बन गया? कल। कल तो नहीं बनेगा बेटा, कल यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पर जो है हमारा ये शब्द यहाँ से उठाना पड़ेगा हमें जब बनेगा। फिर बन गया हमारा ककड़ी, कड़ी बन गया। और हम लकड़ी, यानी कि ये शब्द बीच में से हटाना पड़ेगा, तब हमारा लकड़ी बनेगा। ठीक है। तो हम इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है, एक के बदले दूसरा। तो बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे लिखे गए शब्दों में से तुम और कौन कौन से शब्द जो है चुन सकती हो। अधिक का मतलब होता है, अधिक में हम लिख सकते हैं बेटा कम। फायदा हम लिख सकते हैं नुकसान। क्या लिख सकते हैं? नुकसान। नमस्कार, नमस्कार का हम क्या लिखेंगे? नमस्कार जो है हम लिखेंगे इसका, देखिए यहाँ पर नमस्कार का हम लिखेंगे नमस्ते। और शरीर का हम लिखेंगे तन। और झगड़ा का हम लिखेंगे लड़ाई। और सर्दी का हम लिखेंगे ठंड। ठीक है। झगड़ा का हम जो है सुलह भी लिख सकते हैं बेटा, हम क्या लिख सकते हैं? सुलह। ठीक है। और शरीर, तन, सर्दी, ठंड, फायदा, मुनाफा, अधिक, ज़्यादा, नमस्कार, नमस्ते। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमने जो है पार्ट नंबर 4 एनसीईआरटी की बुक से आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 से हमने ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर और जो है हमने पूरा पाठ को कंप्लीट कर लिया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स।